मध्य भारत में पहली बार मात्र 10 मिनट में पाइल्स का उपचार, बवासीर, भगंदर, फिशर, पाइलोनेडल साइनस, इन सब का LG 2000 मशीन से VIM तकनीक द्वारा बिना चीरफाड़ के उपचार। पेशेंट को भर्ती होने की कोई जरूरत नहीं। चीन में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर प्रवीण साहवे MS, डॉक्टर पूजा साहवे, रामेश्वरी रोड, नागपुर। मोबाइल नंबर 9970743318। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू यूसीन हेलो डॉक्टर। मैं हूं मीनाक्षी, आपकी होस्ट। वेल, डॉक्टर्स जब बात आती है और अब हेलो डॉक्टर की जब बात आती है तो सबके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अब कोरोना चल रहा है। हो भी क्यों ना, क्योंकि कोरोना ने 2019 से जो हाहाकार मचाई है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ती ही जाए। बीच में कहीं ना कहीं एक नॉर्मैलिटी आ गई थी, एक नॉर्मल जो लाइफ थी वो लोगों ने शुरू की थी, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी बहुत सी ऐसी जो हम लोगों ने इसमें ढीलता जो बरती और बहुत ज्यादा हमने अपना कहते हैं ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, हमारा बिहेवियर चेंज था, वो बहुत ज्यादा हम ढीले हो गए। उस वजह से अब कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एंड इसके बाद बहुत से लोग इससे सफर कर चुके हैं, उससे निकल चुके हैं, बहुत लोग अब भी सफर कर रहे हैं। और पोस्ट कोविड सिम्टम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत जरूरत है कि ऐसे कई लोग हैं पोस्ट कोविड सिम्टम्स जिन्हें दिख रहे हैं। एंड देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पोस्ट कोविड सिम्टम्स जो जानना बहुत जरूरी है। उसमें से एक है कॉन्स्टिपेशन, जो हमारी रेगुलर लाइफस्टाइल में तो हम इससे सफर करते ही हैं, हम कई बार इसे अवॉइड करते हैं, लेकिन आफ्टर कोविड जो कोविड से गुजर चुके हैं उनको पता होगा कि किस तरह से इन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। इस मेन विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं अभ्युदय पाइल्स एंड लेजर हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रवीण साहवे के साथ। डॉक्टर प्रवीण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिशर, फिशुला, ये सब चीजों से बात करने से पहले कोविड एक ऐसी चीज जिसने बहुत ज्यादा एक अलग सिनारियो बनाकर खड़ा कर दिया है। एंड अब की सिचुएशन अगर हम कंपेयर करें, जब कोविड आया था तब हमें ये नया सा लग रहा था, तो हमारे लिए बहुत एक्सट्रीम लेवल का कुछ था, लेकिन धीरे धीरे अब अगर हम इस सिनारियो को उस सिनारियो से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं अब ये ज्यादा है हमारे लिए, ये एक्सट्रीम है और वो हमें कहीं ना कहीं राहत भरा लगा। आप क्या कहेंगे? एक्चुअली कोविड की जो अभी जो नया स्ट्रेन है वो थोड़ा काफी पिछले कंपेरेटिवली लास्ट ईयर के जो स्ट्रेन से काफी भयानक है। और सडनली केसेस बढ़ते गए, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स सभी लोगों को हुई है, जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है या इंजेक्शन है या जो भी तमाम चीज़ें हैं, तो इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। और कंपेरेटिवली लास्ट ईयर, इस ईयर जो कॉम्प्लिकेशंस है कोविड के वो भी ज़्यादातर हमको देखने के लिए मिले। तो हम लोग अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर और इस प्रकार के कोविड से, तो पिछले साल हम लोग मेरे पास कुछ हथियार जो बोलेंगे कि कोविड के अगेंस्ट लड़ने के लिए जो हमारे आरोग्य व्यवस्था है, जो वैक्सीनेशन है, वो लास्ट ईयर हमारे पास नहीं था। बट इस साल हमारे पास वैक्सीनेशन है और मोस्ट ऑफ द लोगों ने अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया हो तो आज ही जाके आप वैक्सीनेशन करके कोविड के अगेंस्ट हमको लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ओके डॉक्टर बीन, अगर हम बात करें कि कोविड से तो हम ठीक है, उस तरह से अब मेडिकेशंस दी जाती हैं, सब्स्टिट्यूट्स दिए जाते हैं उसे कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और उससे फाइट करने के लिए, लेकिन आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड ऐसी कई चीजें हैं जो लोग अब धीरे धीरे उसे नोटिस कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। इस पे अगर हम प्रकाश डालें पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में अगर हम लोग देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट, जैसे हम लोग सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखते हैं तो मैक्सिमम पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन यह लक्षण मिलता है, और जिसकी वजह से लोगों को फिशर या पाइल्स जैसी बीमारियां होती है। और इसके अलावा मैक्सिमम लोगों को वीकनेस फील होता है पोस्ट कोविड, और मैक्सिमम लोगों को लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो डिसअरेंज होने से भूख न लगना और उल्टी जैसा लगना, ये सिम्टम्स काफ़ी दिनों तक रहते हैं। और मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स भी इसमें तैयार होते हैं, जैसे कि ज़्यादा थोड़ा भी चलेंगे आप तो चलने में दिक्कत हो जाती है। और एक अभी इस ट्रेंड में हमको देखने के लिए मिला है कि म्यूकोरमाइकोसिस नाम से एक सीवियर कॉम्प्लिकेशंस, जो कि मोस्ट ऑफ द डायबिटीज पेशेंट है जिनका डायबिटीज अनकंट्रोल है, या जिन लोगों की इम्यूनिटी रोग प्रतिकार क्षमता कम है, ऐसे लोगों में पोस्ट कोविड फंगल इन्फेक्शन जो है वो म्यूकोरमाइकोसिस वो डेवलप होता है, जिससे आंखों की रोशनी तक जा सकती है और पेशेंट की लाइफ को भी खतरा हो सकता है। तो जीआई ट्रैक्ट से संबंधित कॉन्स्टिपेशन है या लूज मोशन है फ्रीक्वेंटली, ये काफी दिनों तक कुछ पेशेंट्स में सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। ओके, कॉन्स्टिपेशन होने का एक क्या रीजन, मतलब कोविड से रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन, इसको अगर थोड़ा डिटेलिंग आप दें। पोस्ट कोविड कॉन्स्टिपेशन देखने में ये
कारण हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स होम क्वारंटाइन रहते हैं 14 दिन के लिए, या कुछ हॉस्पिटलाइज रहते हैं। तो जो होम क्वारंटाइन पेशेंट्स हैं वो लोग घर में 14 दिन एक रूम में बंद रहते हैं। तो उनकी जो डेली एक्टिविटीज है वो कम हो जाती है। है। और दूसरा है कि घर में आप जो डाइट लेते हैं उसकी वजह से आपका अग्नि जो है, जो डाइट पचाने के लिए उतना काम नहीं करता है, तो इसलिए उनका जो डाइट जो आप लेते हैं खाना, वो पचाने की शक्ति भी नहीं रहती है। उसकी वजह से उनको अग्निमान होकर मलस्तंभ, मलबद्धता जो है या कॉन्स्टिपेशन तैयार होता है। और जो लोग पेशेंट हॉस्पिटलाइज थे 5 दिन 7 दिन, आज पर जो प्रोटोकॉल कोविड का है उसके अनुसार जब एडमिट थे कोई भी सेंटर पे, तो उनको मैक्सिमम एंटीवायरस दवाई लेने से कॉन्स्टिपेशन देखने के लिए मिलता है। और ये सब तमाम कारण पोस्ट कोविड पेशेंट में हमको अभी देखते हुए मिलते हैं। सो क्या ये कह सकते हैं कि रेगुलर लाइफस्टाइल में कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर पोस्ट कोविड कॉन्स्टिपेशन को उस कॉन्स्टिपेशन से अगर कंपेयर की जाए तो क्या ये सिवियर है या फिर माइल्ड इस पे रह सकते हैं? नहीं, ये वाला पोस्ट कोविड पेशेंट्स में हमने देखा है कि उनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है। मीन्स कुछ पेशेंट ऐसे हमको देखने के लिए मिले कि जिन्होंने 5 दिन से स्टूल पास ही नहीं किया। तो आने वाला जो स्टूल उनको होता है या मोशन होती है वो एकदम हार्ड होने से वहाँ पर ब्लीडिंग होता है, पेन होता है, सीवियर पेन होता है। और उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो करेक्ट न होने की वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या काफी दिनों तक झेलनी पड़ती है। तो इसके लिए नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन से ये कॉन्स्टिपेशन थोड़ा सा डिफरेंट पेशेंट्स में हमको देखने के लिए मिल रहा है। और इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जैसे कि हमारे सेंटर्स में हम लोग कुछ किट्स देते हैं, वो यूज कर सकते हैं। या नॉर्मल आपके रूटीन डाइट में जो आहार तीखा मिर्च मसालेदार है वो अवॉइड करके, जैसे मनुक्का है, ऐसी चीजें आप खाएं, अंजीर खाएं। जिन लोगों को बनाना सूट होता है वो बनाना खा सकते हैं। किसी लोगों को बनाना से ही कॉन्स्टिपेशन होता है तो उन लोग बनाना को अवॉइड कर सकते हैं। ये एक मिथ मैं जरूर, आपने जब बात की तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे कई मिथ्स हैं बनाना को लेकर। कई कहते हैं कि बनाना से कॉन्स्टिपेशन क्लियर भी हो सकता है, लेकिन कई कहते हैं बनाना से कॉन्स्टिपेशन होता है। ये क्या आयुर्वेद में कैसा है कि प्रकृति वाइज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल उदाहरण बताऊंगा कि हरड़ जो हम खाते हैं, हरड़ का चूर्ण अगर पाउडर करके खाते हैं तो वो हमको पेट साफ कराता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। और वही हरड़ को अगर आप उबाल के उसका काढ़ा बना के पियेंगे तो वो लूज मोशन को कंट्रोल करता है। अच्छा। तो आयुर्वेद में ऐसी औषधियां हैं जिसके ऊपर जो संस्कार किए जाते हैं उसके अनुसार उसके गुण रहते हैं। अच्छा। वैसे केले का है, तो जो पका हुआ केला रहता है वो आपको लूज मोशन को कंट्रोल करता है। थोड़ा सा कम पका जो केला है वो आपको कॉन्स्टिपेशन। ये समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेदिक उपचार की अगर बात की जाए डॉक्टर पोस्ट कोविड कॉन्स्टिपेशन की, तो इस पर क्या कहेंगे? पोस्ट कोविड कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे पहले तो योगा प्राणायाम को अपनी जीवन का एक पार्ट बना लीजिए। इसमें पवन मुक्तासन आसन है, वज्रासन है, शलभासन है, आदि आसन आप अपने योग एक्सपर्ट के सलाह से ले सकते हैं, ज्वाइन करके कर सकते हैं। दूसरा, आप खाने में मैंने बताया कि हरड़ चूर्ण, उसका 3 से 5 ग्राम तक सेवन कर सकते हैं रात को गुनगुने पानी के साथ। जिन लोगों को ये लेने के बाद भी मोशन नहीं होता है तो पहले एक बार लोकल चेकअप करके वो अपने बीमारी का निदान कराएं। और इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जिनको है उन लोगों को हम लोग मात्रावस्थी थेरेपी करते हैं। मात्रावस्थी थेरेपी ये होती है कि जिसमें एक मेडिकेटेड ऑयल होता है और वो उसका एनिमा दिया जाता है। अच्छा, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम करेक्ट हो जाता है। और कॉन्स्टिपेशन जो है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। जैसे वर्षा ऋतु अभी आने वाला है, तो वर्षा ऋतु में यानी बरसात के दिनों में अगर आपने साल भर में एक बार मात्रावस्थी थेरेपी की तो वो आपको ये कॉन्स्टिपेशन, पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड, इन सबसे आपको छुटकारा दे सकता है। सबसे ज्यादा बात की जा रही है अब इम्यून बढ़ाना है, हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है। हमने कभी ये बात ही नहीं की थी कि हमारी इम्यूनिटी कितनी है, कितनी बढ़ानी चाहिए। अब जब कोविड आया है तो कोविड ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई भी हैं। सिर्फ हम ड्रॉबैक्स नहीं लेंगे, बट हम कहीं ना कहीं उससे बहुत कुछ सीखे भी हैं। इम्यूनिटी बूस्ट करना, ये अगर आप इसके बारे में बात करें तो कैसे? आयुर्वेद ने अपना जो वो जो बल है उसको नेचुरली भगवान ने हर एक को इंडिविजुअल दिया हुआ है। वेरी ट्रू। तो उस नेचुरल शक्ति को, ऊर्जा शक्ति को या इम्यूनिटी को हमको बढ़ाने के लिए कुछ आदतें हमारे बदन में जरूरी है। जैसे कि अपना खान पान पे ध्यान रखें। मोस्टली इस सिनेरियो में, कोविड के सिनेरियो में बहुत जरूरी है। आंवले जैसी चीजें, आंवले का मुरब्बा है या सिट्रस फ्रूट्स है, उसका सेवन कर सकते हैं। योगा प्राणायाम जो मैंने पहले बताया उसका आप रूटीनली अभ्यास करें। अनुलोम विलोम
कपालभाति आदि जो प्राणायाम है उसका अंडर गाइडेंस आप अभ्यास करें। और इसके साथ साथ आपकी खाने पीने की जो आदत है वो बदले। मोस्टली हो सके तो दिन में 2 बार ही खाना खाए आयुर्वेद के अनुसार। जो भी सुबह 9 या 10 बजे का समय है वो और शाम को 6 या 7 बजे के बीच में आयुर्वेद के अनुसार खाना खाना चाहिए। खाना खाते समय भी आपको ध्यान में रखना है कि एकदम से जो आप निवाला लेते हैं उसको बारीक चबा चबा कर खाएं। और आयुर्वेद में ऐसा बताया कि अगर आपको भूख लगी है उस समय पानी पीने से, और जिस समय आपको प्यास लगी है उस समय अगर आपने खाना खाया तो इससे भी बीमारियां होती हैं। ओके। तो ये सब चीजें आयुर्वेद में हजारों साल पहले बताई गई है। जो अभी पैंडेमिक चल रहा है कोविड का, इसका भी हजारों साल पहले वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। आयुर्वेद ग्रंथों में इसको जनपदोध्वंस व्याधि के नाम से जाना जाता है। यानी एक से दूसरों को होने वाली व्याधि, जिसमें प्रसंगात, गात्र संस्पर्शात, विश्वासात, सहभोजनात। इसका मतलब ये होता है कि प्रसंग यानी आप एक दूसरे के संपर्क में आने से, निश्वास यानी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, निश्वासात, सहभोजनात एक साथ खाना खाने से, ये सब चीजें या बीमारियां उस समय भी इसका उल्लेख था। और आज हमें वो देखने के लिए मिला कि इस कोविड पैंडेमिक में हम लोगों को इन सब चीजों से अभी थोड़ा सा दूर रह के हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। और आयुर्वेदीय कुछ वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, जैसे गुड़ूची है, आंवला है, इन सब चीज़ों का आप सेवन डॉक्टर की सलाह से करें तो काफी आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में फायदेमंद। प्रॉपर मील, तो जैसे आप हमेशा से कहते हैं हमारे सेक्शन में कि प्रॉपर मील लेना बहुत जरूरी है, जो कि आप बहुत सी बीमारियों को इससे दूर रख सकते हैं अगर आप अपने डाइट को प्रॉपर रखें। अगर घर का खाना स्वस्थ तरीके से कहीं ना कहीं आपको एक स्वस्थ बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। और एक्सरसाइज, योगा, जैसे भी आप एक्सरसाइज, थोड़ा सा समय खुद को देना बहुत जरूरी है। और ये पैंडेमिक ने हमें बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया है और लोग अब इसे फॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर हमारा इम्यूनिटी पावर अच्छा है तो शायद हम अच्छे उसे सर्वाइव कर सकते हैं। लेजर ट्रीटमेंट की जब बात आती है डॉक्टर, तो लेजर ट्रीटमेंट इस कोरोना काल में कैसे काम आता है? इस कोविड पैंडेमिक में लेजर ट्रीटमेंट पाइल्स या फिशर के लिए या फिस्टुला के लिए है या पाइलोनेडल साइनस के लिए ये काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होती है। और ये करने का फायदा ये है कि पाइल्स जैसे अगर हम लोग पाइल्स की बात करते हैं या बवासीर की बात करते हैं तो लेजर ट्रीटमेंट में हार्डली 5 से 10 मिनट का समय लगता है। इसमें पेशेंट को ज़्यादा समय हॉस्पिटल में एडमिट रहने की भी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इन्फेक्शन का डर नहीं है। और सभी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद अगर हम लेजर ट्रीटमेंट करते हैं तो इससे आपको बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होने की, विजिट करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये फायदे लेजर ट्रीटमेंट से होते हैं। और जैसे फीचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो है मेडिसिन से ही हील होते हैं। और कुछ फीचर्स में अगर आवश्यकता पड़ती है तो लेजर ट्रीटमेंट से हम इलाज करते हैं। लेजर ट्रीटमेंट का मुख्य फायदा ये है कि इसमें आपको कोई चीरफाड़ नहीं होती, कोई टाका नहीं होता, कोई घाव नहीं होता, जिसकी वजह से आपका जो रूटीन है वो हैम्पर नहीं होता। और प्रेजेंट सिनेरियो में आपको इसमें ज़्यादा समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपका रूटीन जो काम है आप कर सकते हैं और कम समय में और अच्छी ट्रीटमेंट आपकी हो सकती है। ओके डॉक्टर, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से किट तैयार की जा रही है, आयुर्वेदिक किट, आपली आयुर्वेदिक किट, इसके बारे में बताइए ये क्या है? ये हमारी किट हम लोगों ने हमारे 8 से 9 प्रोडक्ट्स आयुर्वेद के रिसर्च करके हम लोगों ने काफ़ी लगभग 10 से 12 साल से हमने बनाया है। इसमें पिछले 2 से 3 साल से हमने एक इम्यूनोपील करके एक प्रोडक्ट बनाया है, जो मैं आपको दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये गीर जो गाय होती है उसके घी से बनी हुई ये मेडिसिन है, जो कि नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें गुड़ूची है जो कि टिनोस्पोरा कार्डियोफोलिया नाम से जाना जाता है, जो एक इम्यूनोमोडुलेटर ड्रग है। और कई रिसर्च इस पर पब्लिश हो चुके हैं पिछले 2 साल में कोविड काल में कि ये इसका सेवन करने से आपको पोस्ट ऑपरेटिव कोविड कॉम्प्लिकेशंस होने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती और आप रिकवरी जो है आपका वो भी जल्दी हो जाएगी। इसके अलावा इसमें आंवला है, त्रिफला है, नीम का भी इसमें उपयोग किया गया है। तो हमने जैसे देखा कि म्यूकोरमाइकोसिस जैसे इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, उसमें भी नीम का काफी अच्छा रोल होता है। इसके अलावा इसमें भूमि अमल के नाम का ड्रग है जो कि लीवर के लिए बेस्ट ड्रग है और एंटीवायरल प्रॉपर्टी इस ड्रग की ऑल ओवर वर्ल्ड रिसर्च हो चुका है कि जो भूमि आंवला या भूई आंवला नाम से जिसको जाना जाता है यह काफी अच्छा ड्रग है और पेशेंट के कोविड पेशेंट के वायरल लोड को कम करने के लिए तथा अपनी नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। तो ये सब ड्रग्स हमने काफी सालों तक रिसर्च करने के बाद इसको आजमाया है और एक अच्छे फॉर्म में
जिनको यह मेडिसिन लेना है वो कुरियर से मंगा सकते हैं, बाहर गाँव के जो मरीज है वो, या कॉल करके भी सेंटर पे आके एक बार विजिट करके ले सकते हैं। तो ये मेडिसिन बनाने का तात्पर्य है कि आज हम लोग ने देखा है कि आयुर्वेद के माध्यम से अगर हम लोग कोविड सिनेरियो या कोविड प्रोटोकॉल की मेडिसिन लेते हैं, जो भी स्टैंडर्ड हु या प्रमाणित मेडिसिन है, तो उसके साथ अगर हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं अपने प्रकृति का परीक्षण करके और योग्य गाइडेंस से, तो कॉम्प्लिकेशंस होने के जो चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। हमने देखा है कि पिछले 2 साल में या 1.5 साल में जितने भी पेशेंट्स हमने देखे, जितने भी पेशेंट्स इम्यूनोपिल कैप्सूल्स ले रहे थे या और भी आयुर्वेदिक कुछ मेडिकेशंस हमारे साथ ट्रीटमेंट में ले रहे थे, तो उन लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उनका हॉस्पिटल स्टे कम हुआ, उनको कॉम्प्लिकेशंस कम हुए और पोस्ट कोविड जो रिकवरी है वो भी काफ़ी अच्छी रही है। तो ये सब फायदा है क्योंकि हमको नेचुरली पेशेंट्स को ठीक करना है और ये दुनिया में जितनी भी महामारी है इसको हमको अच्छे से हमारी इम्यूनिटी डेवलप करके मुकाबला करना है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद एक ऐसा माध्यम है कि यह सब बीमारियों को दूर करने में, अपनी नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत काम आता है। जी जी। पाइलोनेडल और फिस्टुला की अगर बात करें तो इसको अगर थोड़ा सा विस्तार से आप समझा पाएं। पाइलोनेडल साइनस यानी क्या होता है कि दोनों बटक्स के बीच में अगर जिन लोगों को ज्यादा हेयर्स है, जो ओबेज है, मोटे है, जिनका ज्यादा बैठने का काम है, ऐसे लोगों को पाइलोनेडल साइनस नाम की बीमारी होती है। इसमें वहाँ पर एक फोड़ा या फुंसी बनती है और जो बंच ऑफ हेयर्स है वो वहाँ पर अंदर एब्सेस कैविटी में डीप हो जाता है और उससे पाइलोनेडल साइनस तैयार होता है। इसमें पेशेंट को निरंतर पस बहना, पेन होना, मोस्ट ऑफ दी अभी इस सिनेरियो में पाइलोनेडल साइनस के पेशेंट हमको ज्यादा देखने के लिए मिले क्योंकि लोग एक जगह बैठे हैं और मोस्टली अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो पसीना आना, ये सब चीजों से पाइलोनेडल साइनस देखने के लिए मिलता है। और दूसरा फिस्टुला है। फिस्टुला में क्या होता है कि गुदे भाग में किसी भी कारणवश अगर एब्सेस बनता है तो वहाँ पर वो जो पस है उसी समय निकाला अगर नहीं गया तो वह पस संडास की जगह अंदर खुलता है और इसको फिस्टुला कहा जाता है या नाली घाव या भगंदर भी इसको कहते हैं। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, एक हाई एनल फिस्टुला, एक लो एनल फिस्टुला। हाई एनल फिस्टुला ये होता है कि जो गुदे भाग में एक पेप्टिनेट लाइन होती है उसके ऊपर होता है, वो कहीं पर भी रेक्टम में भी खुल सकता है या अदर जगह पे भी खुल सकता है। और बिलो पेप्टिनेट लाइन जो फिस्टुला होती है उसको लो एनल फिस्टुला कहा जाता है। ये स्मॉल फिस्टुला होते हैं। कभी कभी इसमें ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी होने वाले फिस्टुला पाए जाते हैं, क्रोन्स डिसीज की वजह से होने वाले भी फिस्टुला पाए जाते हैं। तो इसका सही समय पर निदान करके इसका जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज है, जैसे आयुर्वेद में हम लोग क्षारसूत्र थेरेपी है या एडवांस लेजर है जो लोग चाहते हैं। जैसे पाइलोनेडल साइनस में अगर हम लोग देखते हैं तो लेजर ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। इसमें पेशेंट को एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है, पेशेंट ओपीडी में आता है, ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट करके जाता है। और इस पोस्ट कोविड जो सिनेरियो है या अभी जो हालात चल रहे हैं इसमें पेशेंट को ज़्यादा विजिट करने की भी आवश्यकता नहीं है। वैसे ही सेम फिस्टुला में है, एक विशिष्ट लेजर के माध्यम से फिस्टुला के ट्रैक को हम लोग एब्लेट करते हैं और इसमें अपनी पेशी का नियंत्रण नहीं जाता, बार बार विजिट करने की भी आवश्यकता नहीं है और जो कंप्लीट रिकवरी जो है पेशेंट की वो हो जाती है। पाइलोनेडल और फिस्टुला में क्या मेडिकेशंस काम करते हैं या फिर सीधा सर्जरी या फिर? पाइलोनेडल साइनस अगर एब्सेस स्टेट है तो इनिशियली एंटीबायोटिक्स और दवाई से ठीक हो सकता है, बट रिकरेंट एब्सेस अगर फॉर्म होता है, रिकरेंट पाइलोनेडल साइनस होता है तो उसको डिब्राइडमेंट या लेजर ट्रीटमेंट ही करना पड़ता है। और फिस्टुला का भी वैसा है। फिस्टुला को क्योंकि अपनी बॉडी की टेंडेंसी है कि पस एनीवेयर इन द बॉडी शुड बी ड्रेन, वो आपको निकालना है पस को या फिर नेचुरली बॉडी उसको बाहर निकालेगी। तो फिस्टुला के लिए भी मेडिसिन का उतना रोल नहीं है। और रिकरेंट फिस्टुला अगर है तो इसमें जैसे लेजर थेरेपी है, क्षारसूत्र थेरेपी है, तो यह थेरेपी काम करती है। आयुर्वेद क्षारसूत्र थेरेपी ये जो है ये क्या है? आयुर्वेद क्षारसूत्र थेरेपी यह प्राचीन आयुर्वेद थेरेपी है जिसका उपयोग जो हाई एनल फिस्टुला है, रिकरेंट फिस्टुला है, जैसे कि मैंने अभी बात की, तो इन फिस्टुला में काफी अच्छा फायदा होता है। इसमें एक मेडिकेटेड सेटॉन है जो फिस्टुला के एक्सटर्नल ओपनिंग से इंटरनल ओपनिंग तक डाला जाता है और एवरी 7 वीक इसको चेंज किया जाता है। अच्छा। इसमें केमिकल कॉटराइजेशन एक प्रकार का होता है। जो आयुर्वेदिक क्षारसूत्र है वो 3 प्रकार की दवाई से बना रहता है। एक अपामार्गक क्षार, दूसरा टर्मरिक जो हल्दी है जिसको हम कहते हैं, और तीसरा है स्नुही क्षार जो स्नुही का क्षीर होता है यानी दूध जिसको बोलेंगे। तो ये प्लांट, तीनों प्लांट यूज होते हैं। इसको विशिष्ट प्रकार के 21 दिन तैयार किया जाता है थ्रेड को और वो बाद में यूज किया जाता है।
तो इससे ये होता है कि जो वहाँ पर पस या इन्फेक्टिव फोका या पाइलोनेरी ग्लैंड का जो इन्फेक्शन है वो रिकरेंट अगर होता है तो उसको दूर करने के लिए क्षारसूत्र काफी अच्छे रहते हैं। इसके लिए भी आपको एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है और प्रेजेंट सिनेरियो में भी आप ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट का फायदा ले सकते हैं। जी, कोरोना जैसे पैंडेमिक सिचुएशन में कहीं ना कहीं जैसे हम बात करते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, हमें कोरोना से बचने के लिए ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, ऐसी कई चीजें अपनाई तो हमने भी, लेकिन हम भी अफेक्ट हुए, हम उससे फाइट करके अब आगे भी आ गए। बट ऐसे कई लोग हैं जो अब भी चाहते हैं कि हमें कोरोना से दूर रखा जाए और हम कोरोना से दूर बचे रहें। उनके लिए अगर बात करें, और फिर से भी कोरोना हो सकता है, लोगों में ये भी एक है कि एक बार कोरोना हो गया तो फिर से नहीं होगा, ऐसे कुछ मिथ्स हैं। सबसे पहले मिथ्स क्लियर करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि बचने के लिए हम क्या करें। तो कुछ मिथ्स जो हैं जो आप भी कई सुनते होंगे वो अगर क्लियर करें। सबसे पहले पेशेंट्स के मन में जो मिथ होते हैं, गलतफहमियां ये होती है कि सिंपल सी सर्दी या खांसी हुई तो मैंने ठंडा पानी पी लिया था, मैंने छाछ पी लिया था, इससे मुझे सर्दी हुई, या मैं एसी में रात में सोया था। तो इसकी तरफ निग्लिजेंसी करते करते ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो अपनी बीमारी को निग्लिजेंसी ना करे, निग्लेक्ट ना करे। और अगर किसी भी फैमिली मेंबर को कोई सिम्टम्स, बुखार, सर्दी, खांसी इसमें से आता है, या हाथ पैरों में दर्द या वीकनेस आपको फील होता है, या लूज मोशंस होता है, वोमिटिंग होता है, मैंने तो कुछ पेशेंट्स में देखे हैं कि इन लोगों को सिर्फ अर्टिकेरिया एक सिम्टम्स था। अच्छा। कि सिर्फ खुजली शरीर पर हो रही है और सीवियर अर्टिकेरिया हुआ, जो कि अभी गर्मी में सीजन में कॉमन होता है। हाँ। और उसका कोविड टेस्ट करके देखा तो पॉजिटिव। तो कोई भी सिम्टम्स, एबनॉर्मल सिम्टम्स आपके शरीर पर आपको दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। दूसरा, वैक्सीन लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों डोज कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। लोगों के मन में गलतफहमी है कि वैक्सीन से फलाना कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। मैंने खुद 2 वैक्सीन्स लगाई है और मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि आप भी वैक्सीन्स लगाएं। वैक्सीन्स यही एक माध्यम हमारे पास है अभी कोरोना काल में लड़ने के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे पास वैक्सीन्स नहीं थी। जो भी प्रोटोकॉल के अनुसार ट्रीटमेंट चल रहा था वो चल रहा था, बट अभी वैक्सीन ही हमको हॉस्पिटलाइज होने से बचा सकती है। वैक्सीन लगाने के बाद भी आप पॉजिटिव हो सकते हैं, नहीं हो सकते ऐसा नहीं है, तो इसलिए प्रिकॉशन रखना जरूरी है। मास्क पहनना जरूरी है, डबल मास्क पहने तो काफी अच्छा रहेगा। आपका बारंबार हाथ धोना, हैंड वॉश करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, और पब्लिक प्लेसेस में जाने से अवॉइड करना, ये सब चीजें तो आपको करना ही है। तो ये मिथ जो है पहले दूर करें। और मैंने एक बार कोरोना हो चुका, अब मुझे इम्यूनिटी डेवलप हो गई, मुझे कुछ नहीं होगा, ये भी गलतफहमी में मत रहे। आपको फिर से भी कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो एंटीबॉडीज फॉर्म होती है उसका कुछ कार्यकाल ही रहता है कि उस समय तक ही वो एक्टिव रहती है। आपको फिर से भी, हमने देखे कि लास्ट ईयर जिनको कोविड हो गया था वो लोग अभी फिर से पॉजिटिव होते देखे गए। तो ये सब चीजें अपने मन से निकाल दें और घर पे ही रहे और सुरक्षित रहे। जी, लास्टली कोरोना से बचने के लिए ऐसी कौन सी चीजें अपनाना बहुत जरूरी है, अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है? जैसे कोविड से अगर हमको बचना है तो सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। हमने देखा है कि इस कोविड काल में हेल्दी फिट रहने वाले लोग भी उतने ही अफेक्ट हुए जितने अनहेल्दी लोग अफेक्ट हुए। अग्रीड। तो अपनी, जैसे आपका डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसकी मेडिसिन चल रही है तो उसको नजरअंदाज ना करें, उसको रेगुलर ले, जिसका कोई इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। मोस्टली डायबिटीज पेशेंट जो है वो अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आंवले का सेवन कर सकते हैं। आंवले को किसी भी फॉर्म में ले, जैसे आंवले का मुरब्बा है तो डायबिटीज पेशेंट नहीं ले सकते, तो आप कच्चा आंवला उसको सेवन कर सकते हैं या जूस को सेवन कर सकते हैं। इसके साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको योगा, प्राणायाम, इसका अभ्यास करना जरूरी है। 6 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी, ये तो हमको लेना ही है। अब हो सके तो वैक्सीनेशन जितना जल्दी अपने आपको करवाए, और आयुर्वेद की दिनचर्या को फॉलो करें, देर रात तक ना जागे, अर्ली मॉर्निंग उठे। और कुछ उपाय है आयुर्वेद में, जैसे कि आप ब्रश करने के बाद अगर हम दंत धावन जिसको बोला जाता है आयुर्वेद में, उसके बाद में अगर हम गंडूश और कवल विधि करते हैं, गंडूश और कवल, अगर आपने लास्ट ईयर कुछ देखा होगा कि अनुष्का शर्मा जी खुद गंडूश और कवल करते हुए हमको सोशल मीडिया पर दिखे। तो गंडूश और कवल क्या होता है कि एक मेडिकेटेड ऑयल या सिंपल आप तिल्ली का तेल है उसको कुनकुना करके सुबह मुंह में एक 10 से 15 मिनट तक रुके, जब तक आपको थोड़ा सा पसीना ना आए, या जितने देर तक आप मुंह में उसको रख सके,
अच्छा। और उसके बाद आप गर्म पानी से कुल्ला करके उसको फेंक दिए। ये सिंपल गंडूशा कवल की विधि है, इसको आप कर सकते हैं। साथ में इम्यूनोमोडुलेटर ड्रग्स है, गुड़ूची जैसे वनस्पति है, उसका सेवन कर सकते हैं। च्यवनप्राश सबसे बेस्ट मेडिसिन है जी, जिसका आप सेवन कर सकते हैं। और च्यवनप्राश के अलावा जो हल्दी युक्त दूध है उसका सेवन आप कर सकते हैं। तो खाने में, और मैं ये कहना चाहूंगा कि काढ़ा आयुष ने जो प्रमाणित किया है उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। पर काढ़ा किस व्यक्ति को लेना चाहिए इसके भी कुछ इंडिकेशन है, ये भी बहुत जरूरी है। हाँ। तो वो डॉक्टर की सलाह से जरूर ले। और जिनकी पित्त प्रकृति वो ज्यादा उष्ण पदार्थ या काढ़े का सेवन ना करें, क्योंकि उनको बाकी प्रॉब्लम्स हो सकती है जी। और इन सब चीजों को फॉलो करते हुए आयुर्वेद की दिनचर्या ऋतुचर्या को फॉलो करें और घर में रहे और सुखी रहे और स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रवीण साहवे, आपकी सारी ये जानकारियां कहीं ना कहीं मैं दर्शकों को जरूर काम आएगी। तो मैं यही कहूंगी कि आज हमारे साथ थे डॉक्टर प्रवीण साहवे अभ्युदय पाइल्स एंड लेजर हॉस्पिटल से, और इन्होंने भी यही कहा कि कहीं ना कहीं आपका डाइट बहुत प्रॉपर होना चाहिए। कोरोना ने ड्रॉबैक्स बहुत सी ऐसी हमें चीजें दिखाई, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हमें लेके आके खड़ा कर दिया, हमने बहुत सी चीजें इससे सर्वाइव की, हमने सफर किया, लेकिन कई लोग उससे फाइट बैक करके आगे भी निकले। साटू से कई लोगों ने अपनों को खोया भी। लेकिन मैं यही कहूंगी, कोरोना से यही सीखा गया है कि अपना ख्याल रखना कितना जरूरी है। हम अपनी ये लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं इतने खो से जाते हैं, इतने खो से गए थे कोविड आने के पहले तक, कि करियर हो, पैसा हो, हमारे खुद के बारे में हो, हम हर चीज को बस भागते चले जा रहे थे, हम सिर्फ भागते चले जा रहे थे, हम अपना ख्याल नहीं रखते थे। हम इवनली हम अगर मैं अपनी खुद की भी बात करूं तो हम सिर्फ भूख मिटाने के लिए खाते हैं। हमें अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है और कोविड ने हमें यही सिखाया है। आप अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें, क्योंकि अपनों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से कोविड जो सिचुएशन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं कंट्रोल होती जाएगी, लेकिन आपको इसके बाद लापरवाह बिल्कुल नहीं होना है। आपको खुद का भी ख्याल रखना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, अपने काम के साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको अपना जो डाइट है वो प्रॉपर रखना चाहिए, और उसके साथ साथ जो मेडिकेशंस हैं, जो भी है प्रोटोकॉल्स, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो दे रहे हैं, उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ लास्टली जाते जाते मैं यही कहूंगी कि वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है, 18+ टू 44 एंड 45+ भी शुरू हो चुकी है। शुरू है तो आप अब भी जाकर रजिस्टर करें और प्लीज गो एंड गेट वैक्सीनेटेड, बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीन होने के बाद भी आप लापरवाही नहीं बरतें, आप जो सारे जो गाइडलाइंस है वो फॉलो कीजिए, मास्क पहने, 2 गज की दूरी भी बनाए रखें, और जितना हो सके आप घर पे रहें। अगर बहुत इमरजेंसी है तो ही बाहर जाएं, नहीं तो ना जाएं, जब तक ये सारी चीजें जो है वो कंट्रोल नहीं होती। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।